बट ये है कि अगर आपको EXL में वर्क करना है, फ्रेशर भी जा सकते हो, फ्रेशर को वो जल्दी हायर कर लेते हैं। आपकी कॉम स्किल्स अच्छी होनी चाहिए क्योंकि फ्रेश पॉडकास्ट जैसा ही कुछ होने वाला है इसमें, और मैं एक एक करके लोगों से इंट्रोड्यूस कराऊंगा आपको। आज के लिए जिनसे मैं आपको मिलवाने वाला हूँ वो है प्रियंका। ठीक है, प्रियंका के पास आया हूँ मैं इसका पॉडकास्ट करने। ये मैं बताऊँ थोड़ा बैकग्राउंड इसका बताऊँ। मैं शीशे में देखो रिफ्लेक्शन में काम कर रहा हूँ। EXL में काम करती है और कानपुर की रहने वाली। बाकी चीज़ें मैं प्रियंका से स्टार्ट करूंगा। हेलो प्रियंका। हाय गाइस। हेलो। देखो, देखने के लिए तो हमारे पास 2-3 लोग और हैं कमरे में, पर अभी अभी दिखा नहीं सकते, थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस है। ठीक है, बाकी कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर हम बात करेंगे। और क्योंकि हमारा पहला वीडियो है तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ कमियां हो सकती है, हमारे सेटअप में कमी हो सकती है, पर धीरे धीरे करके सही कर लेंगे जैसे इंस्टाग्राम पे किया। अगर आप लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पे जाके पहले फॉलो कर लेना, कुशल6189 के नाम से वहाँ पे अकाउंट आएगा, और दूसरा अकाउंट भी उसी में बायो में होगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन अगर स्टार्ट करूँ प्रियंका से, तो प्रियंका पे कैमरा लेके जाते हैं। और प्रियंका जी आप हाय। क्या हाँ, ये प्रियंका है, और प्रियंका से हम बात करेंगे कि पहले अभी का थोड़ा सा। प्रियंका जी आप अभी क्या करते हैं वो बताइए। अभी मैं EXL में वर्किंग हूँ करेंटली। EXL में वर्किंग है, कौन सा प्रोजेक्ट, कहाँ का है, क्या टाइमिंग है? यूनम प्रोसेस है और पोर्टलैंड। कहाँ का है प्रोजेक्ट? पोर्टलैंड। पोर्टलैंड। पोर्टलैंड का है। पोर्टलैंड कहाँ, यूरोप में है? US। US में है, अच्छा US का प्रोजेक्ट है। ठीक, तो देखो जैसे यहाँ से मैं अपने आप को दिखा सकता हूँ, कैमरे में माइक लगाया है तो घुमाने में थोड़ा समस्या होगी। तो थोड़ा सा प्रियंका से मैं बात करूँ। प्रियंका, अपनी क्वालिफिकेशन और कहाँ से आप हो, अपना बैकग्राउंड बताओ। मैं अभी जो है कानपुर से हूँ, और मैंने जब MBA पास आउट किया था देन मैं यहाँ पर आ गई थी, फिर उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दी। कौन सी यूनिवर्सिटी से किया था MBA? CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर। कानपुर यूनिवर्सिटी से, ओके ठीक है। तो कौन से साल में आए थे? 21 में आई थिंक। 2021 में? कोरोना वाला, भाई देखो कोरोना वाला समय था जब प्रियंका यहाँ पर आई थी। ठीक है, तो सेटअप यार प्लीज माइंड मत करना, देखो ऐसे बता रहा हूँ, माइंड मत करना। अगली बार जब हम मिलेंगे 8-10 वीडियो के बाद तो प्रॉपर सेटअप और पॉडकास्ट वाला सारी चीज़ें लेकर के मिलेंगे। ठीक है, बाकी मैं प्रियंका से स्टार्ट करा है आज मैंने चीज़ें, क्योंकि बहुत कुछ है इसके बाद बताने के लिए। तो 2021 में आई थी। 2021 में वैसे हम लोग सारे लोग अपने अपने घरों पे थे जब कोरोना चल रहा था, एकदम पीक पे था, तो सब लोग अपने घर पे थे उस समय, कोई घर से बाहर नहीं निकला। तो उस समय ये लड़की यहाँ पर आ गई थी। ठीक है, तो प्रियंका ना जर्नी बताओ अपनी, कैसे स्टार्ट किया तुमने यहाँ करके, कैसे जॉब सर्च करी, क्या किया? जब मैंने MBA मेरा ख़त्म हुआ देन मैं यहाँ पर आई। मेरे पापा ने बोला ठीक है जो भी करना है चली जाओ, अगर करना है तो, वरना कोई बात नहीं। फिर अच्छा, मैं यहाँ आ गई, फिर मैंने जॉब सर्च करी कैसे खुद करी? से ही। यहाँ पर खुद से ही आई, एक फ्रेंड के थ्रू आई थी। फिर उसके बाद जॉब स्टार्ट कर दी, सारी चीज़ें खुद सर्च मतलब करी, किसी पूरा दोस्त ने सेटअप। वो आपको रेफर किया कि आप नहीं, इस जगह किसी ने जाओ? रेफर नहीं किया मुझे, फिर किसी के जा रहे थ्रू। थे सब जगह सर्च करके? हाँ, खुद से सर्च किया और खुद से ही गई। खुद से सर्च किया, और पहली कंपनी कौन सी थी? धनी। घनी? धनी धनी। धनी किस हाँ, चीज़ की है? क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड, ओके, धनी क्रेडिट कार्ड के। उसके बाद EXL कब ज्वाइन किया, और इसमें ज्वाइन करने का प्रोसेस थोड़ा सा बताओ कैसे? EXL मैंने 2024 में स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, मार्च में। और नॉर्मल प्रोसेस होता है, नॉर्मल इंटरव्यू होगा आपका। वॉक इन गई थी मैं तो, हाँ, देन मेरा वहाँ पर तो सिलेक्शन हो गया। इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, 2-4 क्वेश्चन बताओ थोड़ा सा। मेरा तो इंश्योरेंस के रिगार्डिंग था। एक चीज़ और भी है इसमें कि आप फ्रेशर आए थे या फिर कोई एक्सपीरियंस दिखाया था पहले इंटरव्यू के टाइम पे? EXL में इंटरव्यू के टाइम पे, हाँ, मैंने टेकएम में वर्क किया था इंश्योरेंस में। वहाँ का एक्सपीरियंस दिखाया था मैंने। एक्सपीरियंस दिखाया था, हाँ, तो क्या क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन बताओ। नॉर्मल इंश्योरेंस के रिगार्डिंग ही पूछा था उन्होंने। और इतना तो मुझे याद नहीं है क्योंकि वो 2024 की बात है और अभी 2025 है। नॉर्मल ही था, बट इतना डिफिकल्ट नहीं होता है अगर आप EXL में जाते हो तो। हाँ हाँ। बट आपकी कॉम स्किल्स अच्छी होनी चाहिए देखो, क्योंकि वो यूएस जैसे प्रोसेस है। एक मिनट पकड़ना। देखो ऐसा है कि थोड़ा सा उसके बिहाफ पे मैं बताता हूँ। जब आप फ्रेशर आओगे, यानी फ्रेशर मतलब जैसे आपने पास आउट किया जिस साल में, मान लो 25 चल रहा है, 25 में आपने कोई भी अपनी क्वालिफिकेशन, ग्रेजुएशन करी, 12th करी या PG किया, खत्म हुआ आपका, तो उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आपका आया तो वो गैप्स होते हैं। ठीक है, तो आपको गैप नहीं होने देना है, आप जल्दी से जल्दी जॉब सर्च करो, या उस गैप को फिल करने के लिए आप क्या करो ना, कोई सर्टिफिकेशन, कोई साइड में कोर्स, या फिर किसी दूसरे क्वालिफिकेशन, कोई पढ़ाई के लिए आप उसके लिए अप्लाई कर दो, वो चलता रहेगा साइड में। इस तरह से आपका गैप नहीं बनेगा और अपनी जॉब सर्च करते रहो। दूसरा, अगर आप फ्रेशर आ रहे हो तो आपसे जो फ्रेशर में क्वेश्चन होंगे वो किसी क्वालिफिकेशन वगैरह के लिए आपका हो सकता है और आपका बैकग्राउंड हो सकता है। बाकी जो आपने हॉबी दी होगी उससे लेकर के 7-8-9 क्वेश्चन होते हैं, उसी के आसपास पूरा इंटरव्यू घूम रहा होता है। ठीक है, बाकी आप जितना स्ट्रेच करना चाहो उसको स्ट्रेच कर सकते हो। जैसे मैं किसी चीज़ के बैकग्राउंड के बारे में पूछूं तो आप उसको जितना बढ़ा के बोल सकते हो। वो गेम होता है आपका
कॉम का जैसे आप कितना अच्छा बोल रहे हो और आपकी इंग्लिश देखते हैं और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं, कोई टॉपिक दिया उस पर कितना तेज आप रिएक्ट कर रहे हो, करेक्ट। करेक्ट। अब मैं वापस क्वेश्चंस पे आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ आपने एक्सेल स्टार्ट किया, एक्सेल का वर्क कल्चर कैसा है? अभी हम एक्सेल की पर्टिकुलर बात कर रहे हैं। अच्छा है वहाँ पर ऐसा है कि आप अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हो इजीली एक्सेल में रह हाँ। करके। अच्छा, क्या वीक ऑफ वगैरह कैसे रहता है? 5 डे वर्किंग है, 5 to 3 शिफ्ट है, यूएस शिफ्ट है। ओके, Saturday, तो Sunday इंडियन fix off। हॉलीडे छुट्टी मिलता है? इंडियन हॉलीडे होली तो दिवाली वगैरह? हाँ होली दिवाली मिलता है। होली दिवाली हाँ मिलता है, बाकी अच्छा। यूएस के जितने भी फेस्टिवल होंगे वो सारी लीव। गुड फ्राइडे, ईस्टर वगैरह में, क्रिसमस वगैरह में मिल रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। अब ना जैसे 2021 में आई थी, 4 साल हो गया, तो कैसा मतलब 4 साल के बाद क्या लग रहा है कि क्या और ग्रोथ होनी चाहिए, क्या चीजों का ध्यान बिल्कुल रखना होनी चाहिए, चाहिए। क्या रहना चाहिए, बताओ थोड़ा सा। अभी ये है कि अगर आपके पास, जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है मैं अपना बताती हूँ। आप अगर किसी कंपनी में वर्किंग हो और अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप एक बार स्टेबिलिटी, मतलब जैसे आपको 17-18 महीने हो गए किसी कंपनी में, देन आप स्विच कर लो। जब तक Okay. आपको लगता है कि हाँ ठीक है चल रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद आपको स्विच करना चाहिए अगर आपको अपना पैकेज बढ़ाना है तो। पैसा तभी बढ़ेगा जब आप पैसा स्विच तभी करेंगे। बढ़ेगा जब आप स्विच करोगे। तो कंपनी के अंदर रहते हुए लोग बोलते हैं प्रमोशन का, उसका क्या? होता है, बिल्कुल होता है। मेरे वो भी प्रोसेस होता में है। भी बहुत से लोगों का हुआ है, हाँ, बट वही बात है ना, अंदर का सबका नहीं हो पाता सबका है। नहीं हो पाता है। तो बेस्ट ऑप्शन देखो, बेस्ट ऑप्शन भाई ये है कि आप 17-18 महीने, जैसे इसने बोला है, 2 साल के बाद मैक्सिमम आप चेंज करना स्टार्ट करो, मतलब दूसरा स्विच मारो, ताकि आपका पैसा ना, जितना अभी जितना पैकेज पे बात होती है, साल के पैकेज पे 3 लाख 6 लाख 5 लाख, तो ये डबल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अभी अभी के हिसाब से प्रियंका, अभी आपको क्या लगता है, क्या जैसे कोई बंदा यहाँ जॉब देखना चाहता है, ईएक्सएल में करना चाहता है, तो क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? वैसी ही है जैसे आप बता रहे हो या कुछ और बेटर कर सकता है? बहुत सारे चेंजेस हुए हैं इंटरव्यू में, मुझे सुनने में आता है ऐसा। बट ये है कि अगर आपको ईएक्सएल में वर्क करना है, फ्रेशर भी जा सकते हो, फ्रेशर को वो जल्दी हायर कर लेते हैं। आपकी कॉम स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि फ्रेशर में ज़्यादा कुछ उनके पास पूछने लायक होता नहीं है, तो वो आपकी जस्ट कॉम स्किल्स चेक करते हैं और आपको हायर कर लेते हायर हैं। कर लेते हैं। और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें हाँ। अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, तभी होगा वहाँ तो पर। ईएक्सएल में आना जाना, ऑफिस आना जाना कैसे होता है आपका? बोथ साइड कैब। गाड़ी हाँ, देते हैं वो, वो कार provide आती है आपको करते हैं। लेने, और खाने वाने का भी कुछ होता है? नहीं, मील का कुछ भी नहीं। नहीं होता है, मील का नहीं होता है, ठीक है। तो अभी के हिसाब से जैसे अगर मैं बात करूँ तो 4 साल 4.5 साल हो गया प्रियंका, तो अभी एक मोटी मोटा एक अगर हम नंबर की बात करें तो क्या सैलरी आपको मिल रही हो, किसी सामान के उस पर बता सकते हो, कुछ ऐसा आइडिया दे सकते हो? 5 लाख। 5 लाख के आसपास, तो ये हो गया 40,000 प्लस। 40,000 प्लस का, चलो बहुत अच्छी बात है। ये वीडियो देखो मैं ऐसे बनाना स्टार्ट किया था, 8-9 मिनट का हो गया, थैंक यू सो मच। चलो आपके लिए प्रियंका के साथ मैंने पहला पॉडकास्ट काइंड ऑफ सेटअप जो मैंने छोटा सा किया है, छोटा सा क्या, इसके कमरे पे आकर के यहीं पे किया जहाँ ये रहती है, तो ये हमारा पहला वीडियो हो गया। एक्सेल ज्वाइन करने के लिए बाकी अगर आप मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, मैं आपको तरीका बता दूं कि कैसे ज्वाइन करना है, रेफरेंस आईडी वगैरह सारे जुगाड़ मैं लगा दूंगा। इंस्टाग्राम कुशल6189। तो हमारा पहला वीडियो था, अगर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना प्रियंका? बिल्कुल। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। Bye.